नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं राहु के अनिष्ट प्रभाव से, राहु के दुष्प्रभाव से जीवन की सारी तरक्की, उन्नति रुक जाती है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। राहु के दुष्प्रभाव, जैसे वैदिक ज्योतिष में राहु केतु को पापी, क्रूर, छाया ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। जैसा प्रभाव राहु का वैसा ही प्रभाव केतु का भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सिर्फ जन्म कुंडली पर ही नहीं, घर पर भी राहु छाया का प्रभाव होता है। यदि यह छाया शुभ हुई तो घर की तरक्की, छाया अशुभ हुई तो घर की तरक्की बाधित होती है, धन नहीं रुकता, फिजूल खर्च बनी रहती है, समय समय पर नुकसान हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली बीमारियां लग जाती है, पेट संबंधित खतरनाक रोग हो जाते हैं, दो शादी की संभावना रहती है, वैवाहिक जीवन में कामयाब नहीं होता है, रोग, एक्सीडेंट आदि की संभावना रहती है, ऊपरी बाधाएं रहती है, किया कराया का चक्कर रहता है, संतान को कष्ट रहता है, किसी भी कार्य को करने में कष्ट होता है, सफलता नहीं मिलती है, कार्य में बाधा आती है, मति भ्रम रहता है, बुद्धि कम काम नहीं करती है, पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, व्यर्थ के लड़ाई दंगों लगे रहती है, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को चैन नहीं मिल पाता है, ना तो खाने में अच्छा लगता है, ना तो किसी के बात भी अच्छे लगते हैं, किसी के बात पे तू मैं हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु छाया ग्रह है, इसीलिए इनका प्रभाव मन यानी बुद्धि पर अधिक होता है। ऐसे में यदि आपके घर में राहु की अशुभ छाया है तो परिवार के सभी सदस्यों का मन अशांत रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, परिवार के सदस्यों का मन पूजा में नहीं लगेगा, शुभ कार्यों में हमेशा अड़चन आती है। जन्म कुंडली में अगर राहु खराब हो तो घर पर अशुभ छाया का वास हो जाता है। राहु की छाया तभी अशुभ होती है जब घर के मुखिया या घर के अधिकतर सदस्य की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो। यदि आपको भी आपके आवास पर ऐसी घटनाएं घटती दिखे तो किसी जानकार से मिलकर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर राहु का उपाय करें एवं घर के छाया के प्रभाव को कम करने के उपाय भी करें। राहु की अशुभ छाया प्राकृतिक रूप से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसे सामान्य व्यक्ति पहचान नहीं पाता है और उसे भाग्य मानकर घटित होने देता है।
कई बार ऐसे स्थिति के लंबे समय तक बने रहने पर प्रेम बाधा का भी संकट खड़ा हो जाता है, जो आगे चलकर और घातक रूप ले लेता है। इन 5 संकेतों से जानिए घर में राहु का प्रभाव। पहला संकेत ये है, अगर राहु का छाया आपके घर पे दुष्प्रभाव दे रहा है तो आपके घर में, चाहे कच्ची घर हो या पक्की हो, फ्लैट हो या बंगला हो या कोठी हो, तो सर्वप्रथम आपको लाल चींटी ज़्यादा दिखाई देगा। आपके घर में, आपके गैलरी में ऐसा आपको लाल चींटी ज़्यादा दिखाई देगा। राहु की अशुभ छाया यदि घर पर हो, आवास कैसा भी हो, पक्का या लाल चींटी बहुत दिखने को मिलती है। चींटी सिर्फ जमीन या मकान के कोने में ही नहीं, बल्कि आपके बिस्तर, भोजन, कपड़ों, यहाँ तक कि पीने वाले पानी में भी लग जाती है, जिसके बाद आपको कष्ट पहुंच सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी हो, गीजर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इसका खराब हो जाना, फैन हो, एसी हो, अगर अचानक ये खराब हो जाता है तो समझ जाइए जी कि आपके घर पे राहु की छाया दुष्प्रभाव फल दे रहे हैं। अब बार बार ये खराब होना, जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो जाता है। ज़्यादा देर तक सोना, शरीर में आलस, राहु की अशुभ छाया से आलस भी आता है। व्यक्ति के देर रात तक जगना और सुबह देर तक सोता है। यहाँ तक कि घर के बच्चे भी देर रात तक जगते हैं। वहीं कहीं परिवार में देर रात तक लोग भोजन भी करते हैं। इससे तमाम तरह के शारीरिक विकार के साथ साथ बुद्धि भ्रष्ट होती है। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। दिन भर शरीर में आलस बना रहता है। घर में सर्प का निकलना, जंगली कबूतरों का वास होना, ये सब राहु का दुष्प्रभाव का फल है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप की संज्ञा दी गई है। कबूतरों को भी अशुभ बताया गया है। जिस घर में सांप और कबूतरों का वास हो जाए वहां कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। यही वजह है कि जिस घर पर राहु की अशुभ छाया हो वहां अक्सर सांप निकलने की घटनाएं होती है। जंगली कबूतर भी अपना ठिकाना ऐसे ही घरों में बनाते हैं क्योंकि जानवरों का छाया का आभास होता है। 5वां संकेत जो है, घर में ज़्यादा होता है कबाड़। राहु की छाया वाले घर में कबाड़ की संख्या अधिक होती है क्योंकि जब सामान बार बार खराब होते हैं तो वह कबाड़ बन जाते हैं। अशुभ छाया होने पर आलस्य के चलते लोग कबाड़ को बेच नहीं पाते। उनका ढेर मकान में एकत्र हो जाते हैं। सीढ़ियों के नीचे, कमरों के कोनों में या कोई एक कमरा कबाड़ से ही भरा होता है। दूसरा, आपका ऐसा करने से बचाव के लिए, किसी भी तरह के राहु की दुष्प्रभाव से बचने के लिए किसी भी तरह का सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और रोज भुवन भास्कर सूर्य देव की प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं, अर्घ दें प्रतिदिन, चाहे फिर भी सो जाए। ऐसा करने से आलस का प्रभाव खत्म हो जाता है।
दूसरा उपाय ये है, किसी भी सूरत में घर के कबाड़ को एकत्र ना होने दें। सप्ताह में जैसे बुधवार के दिन आप या महीने में एक बार जरूर बुधवार अपने या शनिवार के दिन कबाड़ निकालें और उसको घर से बाहर या तो बेच दें या किसी को दे दें। लाल चींटी दिखे तो उन्हें मारे नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों से उन्हें दूर करने का उपाय करें और आटे में चीनी मिला करके पीपल के वृक्ष या कोई वृक्ष के नीचे डालें ताकि चींटी को भोजन दे, तो धीरे धीरे वो चींटी आपके घर से निकल जाएंगे। सुबह शाम घर में भजन जरूर करें और भोजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। किचन में रखा हो तो उस पर तुलसी का पात्र रख दें। घर के पांचवा उपाय जो है, घर के हर कोने में मोर का पंख लगा दें। जहाँ जहाँ संभव हो मोर पंख जरूर रख दें। इससे सांप जैसा जीव दूर होंगे और राहु का दुष्प्रभाव को कम करेंगे। और राहु की से बीमारी जो होते हैं, राहु कैंसर का जन्मदाता है। माना जाता है विशेष रूप से कर्क राशि में अत्यंत कष्टकारी राहु फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। व्यक्ति के जीवन की सफलता में राहु का बड़ा हाथ है। वहीं जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही नहीं है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई तरह के रोग भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु के खराब होने से कई डिप्रेशन, झगड़ा, मानसिक तनाव, नाखून, पागलपन, कैंसर रोग, बाल टूटना, खाने में बाल निकलना, बुद्धि का काम न करना, ज़्यादा मोबाइल चलाना या टीवी देखना, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा, पेट से संबंधित रोग आदि कई तरह की समस्याओं और रोगों का सामना करना पड़ता है। राहु के खराब होने से राहु खराब होने से होने वाले रोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु दोष के शुरुआती दौर में व्यक्ति को बदहजमी हो, गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे समस्या बढ़कर बवासीर या अन्य पेट की समस्याओं का रूप ले लेता है। राहु ग्रह की स्थिति कुंडली में सही न होने पर व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति गांजा होने लगता है। साथ ही कोई ना कोई समस्या बनी रहने से सिर दर्द बना रहता है। व्यक्ति को जीवन में जब इस तरह की समस्या शुरू हो जाए तो समझ लें कि राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राहु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के नाखून टूटने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन और साथ ही अल्सर और गैस जैसी परेशानियां भी बनी रहती है। राहु के अशुभ प्रभाव से इस तरह के रोग का सामना करना पड़ता है। राहु खराब होने पर की वजह
व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और पागलों जैसे पेश आने लगता है। राहु के कारण व्यक्ति को आंतों की समस्या भी आने लगती है। राहु की खराबी से व्यक्ति को स्किन का भी समस्या भी होती है। अशुभ और क्रूर ग्रहों से संपर्क होने से कुष्ठ रोग हो सकता है। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको सरल उपाय है, हनुमान जी, सरस्वती जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और हनुमान जी का सेवा करें। राहु ग्रह के मंत्र जो है का भी जाप करना। मंत्र रहेगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। फिर से मंत्र बोल देता हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। कान रोजाना ये कम से कम 108 बार जरूर जाप करें इस मंत्र का। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः रोज 108 बार आप जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने चाहिए। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखने से राहु प्रसन्न होते हैं। राहु की शांति के व्यक्ति को तिल और जौ का दान करना चाहिए। अगर राहु खराब है तो तिल और जौ का आप दान करें, या शिव मंदिर में जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें तिल और जौ डाल करके अभिषेक करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। व्यक्ति को नियमित तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, सिद्धि कुंजिका का पाठ करना चाहिए, पक्षियों को रोज दाना खिलाना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए व्यक्ति को हर सोमवार को शिव मंदिर में रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। राहु या रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप नित्य शिव मंदिर में जाके पूजा करें और जल से अभिषेक करें और दीप का दान करें। राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए तामसी आहार और मदिरा पान के सेवन से बचना चाहिए। राहु को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सुबह चंदन का तिलक लगाना चाहिए। राहु को दोष दूर करने का उपाय, कुंडली में राहु की स्थिति ठीक करने के लिए हर सोमवार को शनिवार के दिन शिवलिंग पर तिल और जौ डाल करके जल में हो सके तो चंदन का इत्र डाल करके शिवलिंग पे आप अभिषेक करें और 108 बार जाप करें। ओम राम राहवे नमः। फिर से बोल देता हूं मंत्र, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। चंदन का इत्र डालकर नहाने से भी कुंडली में राहु दोष कम होता है। राहु दोष कितने समय तक रहता है? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का महादशा 18 साल तक चलती है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ स्थान पर विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ कई तरह की उपलब्धियों को हासिल करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई समस्या है तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं ताकि
चल रही समस्याओं से आप छुटकारा पा सकें। राहु या शनि या केतु जब खराब प्रभाव में रहते हैं तभी आपको कोई नज़र टोटका या कोई किया कराया इस वक्त आपको ज़्यादा असर करता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।